चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। आप लोग ddx निकालते थे, x पावर में 6, पावर को नीचे पटको, पावर को 1 से कम करो। ddx ऑफ x पावर में 6 को क्या बोलते हैं? पावर को नीचे पटको, पावर को 1 से कम करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 6 पावर में 6 इंटू एक्स पावर में 5 dx जब निकालोगे, 6 बाहर आ जाएगा, x पावर में 5 का dx निकलेगा, 6 इंटू एक्स टू द पावर 6/6 प्लस c। देखो जिसको डिफरेंशिएट किए थे वही आ गया, x टू द पावर 6 को डिफरेंशिएट करके जो निकाले थे उसको इंटीग्रेट किए तो वही वापस आ गया। ये प्लस c क्यों होता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये सब हम आप लोग को बताएंगे। अभी हम ये बताना चाहते हैं कि a को डेरिवेटिव में डालोगे, a का डेरिवेटिव निकालोगे तो मान लो b आया। a का डेरिवेटिव निकालोगे तो मान लो b आया, तो b को जब इंटीग्रेट करोगे ना तो a आ जाएगा। ये एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है, रेसिप्रोकल। a को डिफरेंशिएट करो तो b आया, b को इंटीग्रेट करोगे तो वापस a आ जाएगा। इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। कैसे होता है, क्या फॉर्मूलाज है, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीडियर है, वो भी हम लोग एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहला ये चीज था कि इन दोनों को कैसे कोरिलेट किया जाए। a को डिफरेंशिएट करोगे तो b आया, तो b को इंटीग्रेट करोगे तो वापस a आ जाएगा। दिस इज द सिस्टम ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब एक एक करके इसका फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 by n प्लस 1 प्लस c। n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। क्या है ये फॉर्मूला सर? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, पहले देख लो बाद में उतार लेना, टाइम देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 by n प्लस 1 प्लस c। ये इसका फॉर्मूला है और फॉर्मूला का रेस्ट्रिक्शन है कि n-1 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं सर एक दो तो। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 dx को क्या हो जाएगा? x टू द पावर 7 प्लस 1 by 7 प्लस 1 प्लस c, यानी दिस इज x टू द पावर 8 by 8 प्लस c। दूसरा एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 10 dx इक्वल टू x टू द पावर 10 प्लस 1 by 10 प्लस 1 प्लस c, मतलब दिस इज x टू द पावर 11 by 11 प्लस c। ठीक है सर, फॉर्मूला समझ में आया कैसे अप्लाई करना है। एक चीज, ये प्लस सी क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। 3-4 सम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एकदम 100% समझ में आएगा कि प्लस सी क्यों लिखना है। सर एक चीज और, आप यहाँ पर बोले थे कि n-1 नहीं होना चाहिए, मतलब सर x टू द पावर -1 dx यदि है, ये यदि है तो आपका ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सर यदि ये इंटीग्रेट इस फॉर्मूला से नहीं होगा तो किससे होगा, वो भी बताइए। x to the power -1 dx is what? 1 by x dx। log x का बत्ती क्या होता है? 1 by x। log x का ddx क्या होता है? 1 by x। log x का ddx 1 by x होता है, तो 1 by x का इंटीग्रल क्या होगा? log x। समझ गए बात को? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है ना। तो a को डिफरेंशिएट किया तो b आया, log x को डिफरेंशिएट किया तो 1 by x आया, तो 1 by x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? log x। समझ पाए मेरा बात? sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का डेरिवेटिव cos x का इंटीग्रेशन sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन विल बी sin x। इनवर्स प्रोसेस एक दूसरे का। तो सर यदि x टू द पावर n dx है तो इसको x टू द पावर n प्लस 1 by n प्लस 1 प्लस c में डाल देंगे, लेकिन n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि n-1 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज 1 by x dx। इसका इंटीग्रेशन होता है log x। आया बात समझ में? नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस cos x प्लस c। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, सोच के बताओ क्या चीज को डिफरेंशिएट करने से sec square x आता है? 10x। तो 10x को डिफरेंशिएट करने से यदि sec square x आता है तो sec square x को इंटीग्रेट करने से क्या आएगा? 10x प्लस c। आप 100% करेक्ट है। नंबर 5,
कोसेक स्क्वायर एक्स dx, क्या चीज को डिफरेंशिएट करने से कोसेक स्क्वायर आता है? सर कॉट, यानी ये कॉट एक्स होगा लेकिन माइनस होगा। इसका भी, इसके बारे में भी बात करेंगे कि माइनस क्यों होता है, कैसे होता है। सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है? सेक एक्स का बत्ती सेक एक्स टेन एक्स होता है। सेक एक्स को डिफरेंशिएट करने से सेक एक्स टेन एक्स आता है, तो सेक एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट करने से सेक एक्स आता है। मेरे को तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लाना, उसी से हम इंटीग्रेशन को तुरंत लिख लेते हैं उल्टा सोच के। नंबर 7, प्लस सी लिखने का मेरे को इतना हैबिट नहीं है, ठीक है, थोड़ा दिन बाद वो भी बंद हो जाएगा, हम नहीं लिखते हैं प्लस सी। अभी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में थोड़ा बहुत हम लिख देंगे। क्या चीज को डिफरेंशिएट करने से कोसेक एक्स कॉट एक्स आता है? कोसेक एक्स को डिफरेंशिएट करने से आता है, और सर इसके बगल में आएगा माइनस। डिफरेंशिएशन में जब हम फॉर्मूलास बताए थे आप लोगों को, तो हम क्या बताए थे? जब जब क्वेश्चन में आएगा सी तो आंसर में आएगा माइनस। याद करो, ddx ऑफ जब cos x, ddx ऑफ cos x इज माइनस sin x, ddx ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x, ddx ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x। बताए होंगे ये चीज कि क्वेश्चन में जब जब आएगा सी तो आंसर में आएगा माइनस। क्वेश्चन में जब जब आएगा सी तब तब आंसर में आएगा माइनस। ये डिफरेंशिएशन में बताए थे। इंटीग्रेशन में इसका उल्टा बोलते हैं, जब जब आंसर में आएगा सी तो उसके बगल में आएगा माइनस। डिफरेंशिएशन में क्या बोले थे? जब जब क्वेश्चन में आएगा सी तो आंसर में आएगा माइनस। यहाँ बोलेंगे जब जब आंसर में आएगा सी तो उसके बगल में आएगा माइनस। देखिए यहाँ सी आया, उसके बगल में माइनस, इन दोनों में सी नहीं आया तो बाहर में माइनस नहीं आया। इसमें ये सी आया तो माइनस, इसमें सी आया तो माइनस। बार बाकी आपको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न नहीं करना है तो डिफरेंशिएशन वाला लर्न कर लो, उसको उल्टा करके सोच लेना। sin x किसको डिफरेंशिएट करने से आता है? cos x को, तो ये हो जाएगा माइनस cos x। cos x किसको डिफरेंशिएट करने से आता है? sin x का बत्ती cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रल विल बी sin x। समझ गए बात को? ये आपको फॉर्मूलाज लर्न करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, एक फॉर्मूला छूट गया। कौन सा छूट गया? sec x tan x हो गया, cos x स्क्वायर x हो गया। अच्छा, इसमें 1 इसी में मर्ज कर दिया इसको ना, ठीक है। इसको कॉपी में उतार लीजिए। इतना इस फॉर्मूलाज है, इस फॉर्मूलाज के ऊपर अपना टाइप 1 सॉल्व होगा, ठीक है। टाइप 1 में ज्यादा सम्स भी नहीं है, इसको कॉपी में उतार लीजिए आप। इंटीग्रेशन क्लास असाइनमेंट टाइप 1, सम नंबर 1 का 1। अभी जो एग्जांपल दिए बस वही सब सम्स है इसमें। 1 पार्ट 1, इंटीग्रेशन x टू द पावर 99 dx इक्वल टू x टू द पावर 99 प्लस 1 बाई 99 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू x टू द पावर 100 बाई 100 प्लस c। दिस विल बी द आंसर। 1 पार्ट 2, इंटीग्रेशन 1 बाई x टू द पावर 7 बाई 2 dx। ये जो x टू द पावर 7 बाई 2 है ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर विल बिकम नेगेटिव। So this is x to the power minus 7 by 2 plus 1 by minus 7 by 2 plus 1 plus c. So this is x to the power, LCM 2 ले लेंगे ना इसका, क्योंकि ये 1 by 1 है। LCM 2 लेंगे तो minus 7 plus 2 will become minus 5 by 2 by minus 5 by 2 plus c. So this is minus 2 by 5 x to the power minus 5 by 2 plus c, और ये नीचे आ जाएगा minus 2 by 5 into x to the power 5 by 2 plus c। 1 पार्ट 3, सर 1 पार्ट 3 में इंटीग्रेशन क्यूब रूट ऑफ t है। t रहेगा तो dt देगा, x रहेगा तो dx देगा, y रहेगा तो dy देगा। समझ पा रहे हैं? डिफरेंशिएशन में हम लोग किए थे, जो जिस वेरिएबल में रहता है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल हो जाता है। तो यदि यहाँ t का टर्म्स देगा तो dt देगा, x का टर्म्स देगा तो tx देगा। तो ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे x के लिए होता है। इंटीग्रेशन ऑफ t पावर में 1 by 3 dt इक्वल टू t पावर में 1 by 3 plus 1 by 1 by 3 plus 1 plus c। So this is t पावर में 4 by 3 by 4 by 3 plus c। So this is 3 by 4, this is 3 by 4 t पावर में 4 by 3 plus c। Next number 2, 2 part 1, integration of cos x dx
बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बचपन में पढ़े थे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का मतलब इसके पास दो ठो साइन एक्स है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। कॉस बाई साइन इज कॉट, 1 बाई साइन इज कोजेक, मतलब दिस इज कोजेक एक्स कॉट एक्स। अभी इसका फॉर्मूला पढ़े थे कोजेक एक्स कॉट एक्स का, माइनस कोजेक एक्स प्लस सी, डायरेक्टली यूज हो जाएगा। नेक्स्ट 2 देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज इन कैलकुलस। बार बार ट्रिगो बोलते हैं, सीख लो, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री कितना लगेगा फोड़ के। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ट्रिगो का, यदि आपको पता हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ट्रिगो का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का नहीं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का ट्रिगो का फॉर्मूला चाहिए मेरे को, कॉस एक्स, एक ही आवाज आना चाहिए, कॉस एक्स। इसका हम आपको अब यहाँ दिखा रहे हैं वापस से, देखिए cos 2x का ट्रिगो का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, which can also be written as 2 cos स्क्वायर x minus 1, which can also be written as 1 minus 2 sin स्क्वायर x। ये तीनों cos 2x का ही फॉर्मूला है, अलग अलग फॉर्म में है। इसमें cos sin दोनों है, इसमें खाली cos है, इसमें खाली sin है। ये मल्टीपल में पढ़ेंगे, इसी को जब सब मल्टीपल में लेके जाएंगे तो इस एंगल को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये दोनों एंगल डिवाइड बाई 2 होगा। एंगल के संग इधर जो ट्रीटमेंट होगा वही ट्रीटमेंट यहाँ भी होगा। तो इसी से 3 फॉर्मूला और बनेगा, cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। देखिए यही फॉर्मूला है ना इसका। तो ये ट्रिग्नोमेट्री था, इंटीग्रेशन नहीं। इंटीग्रेशन तो अब लगेगा, कोई भी बच्चा लगा लेगा, फॉर्मूला डायरेक्ट है। इंटीग्रल cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस आंसर में आएगा c, तब उसके बगल में आएगा माइनस। या आंसर में c नहीं आया तो उसके बगल में माइनस लगेगा नहीं, केस हो जाएगा, पाप लगता है इसे करने से। आंसर में आएगा c का टर्म्स, तब इसके बगल में माइनस आता है। यहाँ तो नहीं आया तो क्यों लगाएंगे। थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जाल मुड़ी बनता है शुरू में, 2-4 क्लास में, उसके बाद वो ओके हो जाएगा। दिस कंप्लीट्स योर टाइप 1 क्लास असाइनमेंट। नाउ टाइप 2 टाइप 1 होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट का टाइप 1 आराम से सॉल्व करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। टाइप 1 होम असाइनमेंट का आप सम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। वन का 1 इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 5 dx is x to the power 6 by 6 plus c, आंसर। नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x cube dx is integration x to the power minus 3 dx, x to the power minus 3 plus 1 by minus 3 plus 1 plus c, this is x to the power minus 2 by minus 2 plus c, this is minus 1 by 2x square plus c। पार्ट 3 सर, पार्ट 3 में झमेला है, y दे दिया, अरे y देगा तो dy देगा ना, ऊपर वाला दर्द देगा तो उसका निवारण निकालने का भी सिस्टम देगा। दर्द से इतना क्यों डरना, y है तो क्यों डरना, y के बगल में dy भी तो है, टेंशन का कोई बात नहीं है। ट्रीट इट लाइक x। सर ये हो जाएगा 1 बाई y के पावर में हाफ, जो छाता था उसको खोल दिए तो टोपी बन गया, स्क्वायर रूट ओपन किए तो पावर में हाफ dy। This is equal to integral y to the power minus half dy, y to the power minus half plus 1 by minus half plus 1 plus c, this is equal to y power में half by half plus c, this is equal to 2 into square root of y plus c। ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, that becomes a numerator, और y पावर में जो हाफ है उसको रूट में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन है। टू का पार्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई क्यूब रूट ऑफ x dx, इंटीग्रेशन 1 बाई x टू दी पावर 1 बाई 3 dx, और इसको ऊपर ले जाएंगे x टू दी पावर माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा, x टू दी पावर माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 y माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस c।
तो ये हो जाएगा x टू दी पावर, यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 3 यानी कि 2/3 बाई 2/3 प्लस c, सो दिस इज 3/2 x पावर में 2/3 प्लस c विल बी द आंसर। 2 पार्ट 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्री में बचपन में पढ़े थे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। sin स्क्वायर x इंटू 1/sin स्क्वायर x है ये दोनों कैंसिल, इंटीग्रल dx। एक बात सोच के मेरे को बताइएगा, ddx ऑफ x क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, यही तो पढ़े ना हम लोग। a को डिफरेंशिएट करके यदि b आया तो b को इंटीग्रेट करके a आएगा। ddx ऑफ x को डिफरेंशिएट करके 1 आया तो 1 को इंटीग्रेट करके क्या आएगा x। आइदर वे अराउंड हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कैसे होता है ये, लेकिन आप लोग आगे इसके बाद कभी भी यूज करना होगा तो डायरेक्टली लिखना, जैसे ddx ऑफ x को डायरेक्टली लिखते हैं 1, वैसे ही इंटीग्रल dx डायरेक्टली लिखना x, याद हो जाएगा, माथा में सेट हो जाएगा। इंटीग्रल dx कैसे सोचते हैं इसको, x टू दी पावर 0 dx, एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है मैथ्स में, एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो यहाँ 1 था उसको हम लिख दिया x टू दी पावर में 0, कोई केस नहीं लगेगा इसके ऊपर, कोई पाप नहीं है। एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, इसको हम लिख दिया x टू दी पावर 0 dx। अब इसको वो वाला फॉर्मूला पे लेके जाओ, इंटीग्रल x टू दी पावर n dx क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c विच इज x टू दी पावर 1 बाई 1 प्लस c, यानी ये क्या आ रहा है x प्लस c। तो इंटीग्रल dx क्या आ रहा है x ही तो आ रहा है। समझ गए बात को, हम दो तरीके से आपको समझाएं, एक तो x को डिफरेंशिएट करने से 1 आता तो 1 को इंटीग्रेट करने से x आना चाहिए, पहला तरीका। दूसरा कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली इंटीग्रल dx है तो टेक इट एज x टू दी पावर 0, क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर 0 मैथ्स में होता है 1, एंड इंटीग्रल x टू दी पावर 0 dx को इस फॉर्मूला से कोरिलेट किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, तो दिस विल बी x टू दी पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व कीजिए कॉपी में। Next sum number 2 part 3, integration sin x into sec square x dx। इंटीग्रेशन sin x into sec square मतलब 1 by cos square, इंटीग्रेशन sin x by cos x, cos square x मतलब cos x दो बार, sin by cos क्या हो जाएगा 10 and 1 by cos is sec, this is sec x 10x dx, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है sec x प्लस c। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन विल बी sec x। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin x by 1 minus sin square x dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x by 1 minus sin square x क्या होगा cos square x। सर ये ऊपर वाला से सेम हो गया, ऊपर वाला देखो इससे सेम ही तो हो गया ना, सेम चीज आ गया। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई, इसको दो बार लिखना cos x into cos x, sin by cos will be 10 and 1 by cos will be sec, so this is sec x tan x dx which is sec x plus c, this will be the answer। Next 3 part 2, integration cos 2x plus 2 sin square x by cos square x dx। cos 2x का ट्रिगो का फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा अपने को। cos 2x का सर ट्रिगो का 3 फॉर्मूला है, कौन सा लगाएं ये कैसे पता चलेगा। सम सॉल्व करते करते आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि कौन सा को यूज करना है। यहाँ cos 2x का ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा cos square x minus sin square x। So this is integration of cos square x minus sin square x plus 2 sin square x is plus sin square x by cos square x। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला sin square theta plus cos square theta is 1,
So this is 1 by cos square x dx, which is integration of sec square x dx. tan x का पत्ती sec square x होता है, tan x का डेरिवेटिव sec square x होता है, तो sec square x का इंटीग्रेशन will be tan x plus c. This will be the answer. Solve कीजिए कॉपी में. सम नंबर 4 पार्ट 1 है क्या? नहीं, 3 पार्ट 3 है एक तो सम नंबर 3 पार्ट 3. सम नंबर 3 पार्ट 3. इंटीग्रेशन cos पाई बाई 2 माइनस एक्स. ट्रिगो का पहले फॉर्मूला लगाएंगे. cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. इंटीग्रल साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x प्लस सी, और आंसर में आएगा c तो उसके बगल में आएगा माइनस. दिस विल बी द आंसर फॉर 3 पार्ट 3. 4 पार्ट 1. इंटीग्रेशन 2 बाई 1 माइनस cos 2x dx. इंटीग्रेशन 2 बाई 1 माइनस cos 2x का ट्रिगो का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x dx. 2 कैंसिल, 1 बाई साइन इज cos x स्क्वायर x. अब मेरे को बताओ cos x स्क्वायर x का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है अपने पास? माइनस कॉट एक्स प्लस सी. माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि आंसर में आया सी तो उसके बगल में आएगा माइनस. नेक्स्ट 4 पार्ट 2. इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट हाफ 1 प्लस cos 2x होल पे dx. इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट हाफ 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x dx. 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर नलीफाई हो जाएगा. इंटीग्रल cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c. दिस विल बी द आंसर. अब समय आ गया ये बताने का कि ये प्लस सी क्यों लिखते हैं. ये प्लस सी का क्या कहानी है अब पता करना होगा, क्योंकि बेसिकली चैप्टर का मोटा मोटी इनिशियल लेवल का आइडिया मिल गया हम लोग. देखिए, ddx जब अपने x टू दी पावर 5 प्लस 10 का निकालते हैं तो ये क्या होता है? ddx ऑफ x टू दी पावर 5 प्लस ddx ऑफ 10. पावर को नीचे पलटो, पावर को 1 से कम करो, और ये क्या हो गया? प्लस 0. तो ये हो गया 5x टू दी पावर 4. इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया जिसमें कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसका अर्थ ही जल चुका है. कांस्टेंट का बत्ती 0 होके गायब हो चुका है. तो अब यदि हम आपको खाली ये दिखाएं, हम आपको ये सब नहीं दिखाएं, कुछ भी नहीं दिखाएंगे ये सब, हम आपको खाली ये दिए और हम आपको बोले कि हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये लाए हैं, तुम इसको इंटीग्रेट करके वो फंक्शन लाके दिखा दो. इसको हम छिपा दिए पूरा. हम बोले एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करके ये लाए हैं, और हाँ हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इसको लाए हैं, और हम तुमको बोले कि तुम अब इसको इंटीग्रेट करके मेरे को वो वाला लाके दिखा दो जिसको हम डिफरेंशिएट किए. तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू दी पावर 4 dx करोगे. 5 कांस्टेंट है, बाहर आएगा. x टू दी पावर 4 का dx जब आप निकालोगे तो 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 आप प्लस सी लिख दोगे. क्या आया? x टू दी पावर 5 प्लस सी. तो हम आपको क्या बोलेंगे कि तुम जो मेरे को निकाल के दिया है उसमें पहला वाला टर्म तो मैच कर गया, दूसरा वाला टर्म मैच नहीं कर रहा, तुम प्लस सी लिखा. प्लस सी क्या, हमको क्या पता. एक्चुअली ये प्लस सी इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि डिफरेंशिएट करते समय बहुत सारा कांस्टेंट्स जो रहता है वो गायब हो चुका होता है, उसका अर्थ ही जल चुका है. अब जला हुआ अर्थी को देख के कैसे बताएंगे कि रमेश है कि महेश है कि सुरेश है कि दिनेश है कि राकेश है. तो इसीलिए हम लोग प्लस सी लिख देते हैं उन भाई बहनों के लिए जिन लोग का हो चुका है कहानी क्लोज. समझ गए बात को? तो ये प्लस सी वो कांस्टेंट्स है जो डिफरेंशिएट करते समय गायब हो चुका है और दिखाई नहीं दे रहा. सिस्टम क्लियर एकदम? इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आया क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा है. तो कोई भी फंक्शन जब इंटीग्रेट किया जाता है तो प्लस सी उन कांस्टेंट्स के लिए लिख दिया जाता है जो दिखाई नहीं दे रहा है. इसीलिए आपको जहां भी इंटीग्रेशन का सिंबल हटता है वहीं से प्लस सी लिखना. हम लोग एक पूरे लाइन में 4 इंटीग्रेशन का सिंबल है, चारों जब हटेगा वहां से प्लस सी चालू होगा. 4 इंटीग्रेशन का सिंबल है, एक हटा तो आप प्लस सी लिखना चालू नहीं करेंगे. चारों जब हट जाएगा या तो एक लाइन में या इवन 3 4 5 लाइन में, जिस लाइन में वो चारों गायब हो चुका वहां से प्लस सी लिखना चालू करना पड़ेगा. समझ गए बात को? सॉल्व कीजिए कॉपी में टाइप 2 क्लास असाइनमेंट.
देखिए टाइप 2 क्लास असाइनमेंट का सम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी है, उसको सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। रूल्स नंबर 1, कोई भी कांस्टेंट यदि है फंक्शन के साथ और उसका इंटीग्रेशन निकालना है, कोई भी कांस्टेंट यदि है फंक्शन के साथ और इसका इंटीग्रल यदि निकल रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल निकलेगा fx का। जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, धूप में सुखाएंगे, विटामिन डी विच इज प्रेजेंट इन द सनलाइट गुड फॉर ब्रेन। तो वैसे यहाँ पर है, कांस्टेंट के संग यदि कोई फंक्शन है तो उस कांस्टेंट को बाहर कर देना, इंटीग्रेशन निकलेगा फंक्शन का। सर एग्जांपल दिखाइए, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन 5x टू द पावर 10 dx, 5 क्या है, कांस्टेंट है और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x टू द पावर 10 dx। ठीक है। रूल नंबर 2, दो फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर और दोनों प्लस के फॉर्म में है, दो या दो से ज्यादा फंक्शन कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि प्लस के फॉर्म में है तो इंटीग्रल टूटेगा प्लस के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में है यदि तो प्लस के फॉर्म में टूटेगा। सर एग्जांपल इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। जैसे डिफरेंशिएशन में होता था ना, प्लस के फॉर्म में रहता तो प्लस के फॉर्म में तोड़ देते थे, वैसे यहाँ पर भी होगा। नंबर 3, दो फंक्शन यदि है इंटीग्रेशन के अंदर और माइनस के फॉर्म में है, सर दो या दो से ज्यादा फंक्शन यदि है प्लस के फॉर्म में है तो प्लस के फॉर्म में टूटेगा, माइनस के फॉर्म में है तो माइनस के फॉर्म में टूटेगा, इस तरीके से। सर एग्जांपल इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस x यदि है तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। प्लस के फॉर्म में तो प्लस के फॉर्म में तोड़ना, माइनस के फॉर्म में तो माइनस के फॉर्म में तोड़ना, ये तीन ही अपने को अप्लाई करना है। सर डिफरेंशिएशन में हम लोग प्रोडक्ट रूल भी पढ़े थे, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल बोल के कुछ नहीं है क्या? नहीं होता प्रोडक्ट रूल बोल के कुछ भी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, वो आगे जाके हम लोग सीखेंगे क्लास 12 के लेवल में। प्रोडक्ट रूल बोल के इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है। सर डिफरेंशिएशन में हम लोग क्वोशंट रूल सीखे थे, क्या इंटीग्रेशन में क्वोशंट रूल होता है? क्वोशंट रूल बोल के कुछ भी नहीं होता है। तो सर कोई चीज यदि डिवाइड के फॉर्म में है, उसका इंटीग्रल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? देयर आर 2-3 वेज बाय व्हिच वी इंटीग्रेट। एक तो डिवाइड करके करते हैं बाय मैनुअली डिवाइडिंग इट, और 2-3 फॉर्म्स है, उस फॉर्म से उसको या तो सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। सो देयर आर 2-3 वेज बाय व्हिच वी डील विद प्रोडक्ट्स एंड क्वोशंट्स इन इंटीग्रेशन। वी डोंट हैव एनी सच रूल नहीं है ऐसा कुछ कि अपने को ये प्रोडक्ट रूल लगाना है या क्वोशंट रूल लगाना है, जैसे डिफरेंशिएशन में था। डिफरेंशिएशन में स्पेसिफाइड रूल था, यहाँ रूल्स बोल के कुछ नहीं है इसका। उसको सॉल्व करने का 2-3-4 मेथड है, सिस्टम है, उससे उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सॉल्व इसको कॉपी में उतारो। सम नंबर 5 पार्ट 1, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल पे dx। 3 पार्ट 1। अच्छा, होम असाइनमेंट है, क्लास असाइनमेंट। टाइप 2 क्लास असाइनमेंट, टाइप 2 क्लास असाइनमेंट, सम नंबर 3 पार्ट 1, इंटीग्रेशन 3x टू द पावर 5 माइनस 7 sin x प्लस 2 होल पे dx। प्लस के फॉर्म में है तो प्लस के फॉर्म में तोड़ो, माइनस के फॉर्म में है तो माइनस के फॉर्म में। ठीक है सर, प्लस था तो प्लस, माइनस तो माइनस, कांस्टेंट्स को बाहर करो, फंक्शंस का इंटीग्रल निकलेगा। ठीक है सर, x टू द पावर 5 को क्या बोलेंगे? x टू द पावर 6/6, x टू द पावर 5 + 1/5 + 1। sin x का इंटीग्रल विल बी cos x, आंसर में आएगा c, तो उसके बगल में आएगा माइनस प्लस 2 बाहर, इंटीग्रल dx इज x। अभी सिखाए थे इंटीग्रल dx इज x, लिख के दिखाने का जरूरत नहीं है उतना प्रोसेस और स्टेप, डायरेक्टली इट कैन बी रिटन डायरेक्टली एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन क्लास 11 एंड 12 का लेवल। इंटीग्रल dx x, you don't have to show the steps। 3 2s are, so x to the power 6/2 plus 7 cos x plus 2x plus c, this is the answer। next 3 का पार्ट 2, इंटीग्रल √x - 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। इसमें a - b का होल स्क्वायर लगाना। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है सर? a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होल पे dx इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2 इंटू ये क्या रूट x मतलब x टू दी पावर हाफ, रूट x मतलब x टू दी पावर हाफ एंड दिस इज x टू दी पावर 2। नीचे आके माइनस हो जाएगा ना, व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग वी सबट्रैक्ट द पावर्स, लॉ ऑफ इंडिसेस। x टू दी पावर 2, 2 में से माइनस हाफ 1 बाई एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 होल पे dx। So this is integral x to the power 1 dx. This is integral x to the power minus 4 dx. Minus 2 bar integral x to the power minus 3 by 2 dx. X to the power 1 plus 1 by 1 plus 1. X to the power minus 4 plus 1 by minus 4 plus 1. Minus 2 into x to the power minus 3 by 2 plus 1. Minus 3 by 2 plus 1 plus c. So this is x square by 2 plus x to the power minus 3 by minus 3. माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1.5 प्लस 1 माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस हाफ बाई माइनस हाफ प्लस सी। सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 3 एक्स टू दी पावर 3 माइनस माइनस विल बिकम प्लस और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दैट बिकम्स द न्यूमरेटर, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ नीचे आके हो जाएगा एक्स टू दी पावर हाफ एंड उसको रूट में कन्वर्ट कर देंगे। x टू दी पावर हाफ क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x। सॉल्व कीजिए, आंसर चेक कर लीजिए पीछे से। नेक्स्ट सम नंबर 4, सम नंबर 4 पार्ट 1। देखिए इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में आया और हम आप लोगों को बोले ना प्रोडक्ट टूल बोल के कुछ भी नहीं है, बट जब आता है तो उसको हम लोग कोई ना कोई प्रोसेस यूज करते हैं जिससे वो इंटीग्रेट होता है। जैसे यहाँ पर तो नॉर्मल है प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको अपने मल्टीप्लाई कर लेंगे मैनुअली, 2x स्क्वायर लिख के बाद वाला पूरा प्लस 3 लिख के बाद वाला पूरा होल पे dx। सो दिस इज इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 2 6x क्यूब प्लस 3 माइनस 3 3 9x होल पे dx। सो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 6x क्यूब dx। प्लस है तो प्लस के फॉर्म में टूटेगा, माइनस है तो माइनस के फॉर्म में टूटेगा। 2 बार इंटीग्रल x स्क्वायर dx 6 बार इंटीग्रल x क्यूब dx प्लस 3 बार इंटीग्रल dx माइनस 9 बार इंटीग्रल x टू दी पावर 1 dx। So this is 2 into x to the power 3 by 3 minus 6 into x to the power 4 by 4 plus 3 into x minus 9 into x to the power 2 by 2 plus c. This is 2 by 3 x cube minus 3 by 2 x power में 4 plus 3x minus 9 by 2 x square plus c. This is 4 part 1. Next sum number 4 part 2। देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में भी है, संग संग डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर और देखिए यहाँ डिवाइड भी हो रहा है। ना प्रोडक्ट रूल अपने पास ना क्वोशंट रूल अपने पास, और यहाँ नॉर्मली ये मल्टीप्लाई हो सकता है, पॉसिबल है, फिर उसके बाद उसको इंडिविजुअल पे ले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाइफरकेट। देखो कैसे, 2 लिख के बाद वाला पूरा प्लस 5t लिख के बाद वाला पूरा बाई स्क्वायर रूट ऑफ t dt। दिस इज इंटीग्रल 6 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5 3 15t माइनस 5t क्यूब बाई स्क्वायर रूट ऑफ t dt। अब इसको इंडिविजुअल पे लेके जाते हैं, बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। 4 ठो बनेगा। ठो को पहचानते हैं ना, हिंदी वाला ठो, 4 ठो, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो बनेगा। माइनस इंटीग्रल 2t स्क्वायर बाय रूट t dt प्लस इंटीग्रल 15t बाय स्क्वायर रूट ऑफ t dt माइनस इंटीग्रल 5t क्यूब बाय स्क्वायर रूट ऑफ t dt। 6 बाहर इंटीग्रेशन t पावर में माइनस हाफ dt माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन t के पावर में 2 एंड ये क्या है, t के पावर में हाफ, 2 माइनस हाफ 3 by 2। 2 में से आधा गया, 1.5 बचा ना, 2 में से आधा गया तो 1.5 बचा।
प्लस 15 बाहर, इंटीग्रेशन टी पावर में 1 टी पावर में हाफ, इस टी पावर में हाफ dt माइनस 5 बाहर, इंटीग्रेशन टी का क्यूब रूट टी मतलब टी पावर में हाफ, 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा ना, 2.5 मतलब 5/2। ये सब करते करते हैबिट हो जाएगा, 1.5 मतलब 3/2, 2.5 मतलब 5/2। सो दिस इज 6 इंटू टी पावर में माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी पावर में 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 15 इंटू टी पावर में हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 माइनस 5 इंटू टी पावर में 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1, 6 इंटू टी पावर में हाफ बाई हाफ माइनस 2 इंटू टी पावर में 5/2 बाई 5/2 प्लस 15 इंटू टी पावर में 3/2 बाई 3/2 माइनस 5 इंटू टी पावर में 7/2 बाई 7/2। सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं। 6 इंटू 2 इंटू टी पावर में हाफ, टी पावर में हाफ को आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ टी भी तो लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 2/5 इंटू टी पावर में 5/2 मतलब 2.5 मतलब स्क्वायर एंड रूट टी प्लस 15 इंटू 2/3 इंटू टी पावर में 3/2, 3/2 मतलब 1.5 मतलब 1 पूरा और 1 आधा, माइनस 5 इंटू 2/7 इंटू टी पावर में 7/2, 7/2 मतलब 3.5, 3.5 मतलब 3 पूरा एंड आधा। प्लस सी लिखेगा, मेरा प्लस सी लिखने का हैबिट नहीं है, मेरे को जो एग्जाम देना था हम दे दिए, अब आप लोग का समय आ रहा है तो आप लोग को लिखना ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट सिस्टम बता दिए प्लस सी का। 6 2 12 स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस 4/5 टी स्क्वायर रूट टी प्लस 15 2 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 5 15 तो ये हो गया 5 2 10 टी स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस 5 2 10/7 टी क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस सी। इसमें देखिए सब अलग अलग टर्म है, कुछ भी आपस में एडलेस नहीं हो रहा। आंसर पीछे से चेक करो क्या लिख के दिया है ये लोग, रूट के फॉर्म में दिया है कि पावर्स में दिया है, रूट के फॉर्म में दिया है ऐसे ही। आंसर चेक कर लीजिए पीछे से, पहला वाला 12 दिया और बाकी सारा पावर्स में दिया है। मतलब ऐसा दिया है क्या 12 स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस 4/5 टी पावर में 5/2 प्लस 10 टी पावर में 3/2 माइनस 10/7 टी पावर में 7/2 प्लस सी। हाँ तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, दोनों में 3 मिलने वाला है। सॉल्व कर लीजिए कॉपी में।